कराची में टारगेट किलर्स एक बार फिर सरगर्म। करीमाबाद के करीब फायरिंग से डीएसपी सीटीडी अली रजा शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इंतहाई करीब से 11 गोलियां मारी। इलाके में सीसीटीवी कैमरे न होने की तहकीकात में कोई पेशरफ न हो सकी। अली रजा कई अहम केसेस की तहकीकात कर रहे थे। नमाज जनाजा कुछ देर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अदा की जाएगी। कराची के इलाके अंडा मोड़ के करीब फायरिंग। लोकल ज़कात और कमेटी गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन अब्दुल कयूम जाँ बहक। मकतूल को 2 गोलियां लगी। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि उन्हें टारगेट करके कत्ल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 हलकों के इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि कानून में लिखा है कि 7 दिन से ज्यादा की तारीख नहीं दी जा सकती। रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके 180 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। ये बुनियादी रूल्स है। अगर किसी को एतराज है तो बताएं। लीगी उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब। अदालत की आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों से मुतालिक केस में राजा खुर्रम नवाज के हलके से फॉर्म 45, 46 और 47 आज ही जमा करवाने का हुक्म दे दिया। राजा खुर्रम पर 30,000 रुपए जुर्माना आए। 3 दिन में जुर्माना जमा करवाने का हुक्म। तारिक फजल चौधरी पर भी जवाब जमा न करवाने पर 20,000 रुपए जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त गुजारों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। नाम गैर कानूनी तौर पर PCL में शामिल किया गया। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे में सजा याफ्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता समाअत में 5 रुकनी बेंच ने शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था। अगर टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं हुआ तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। वजीर खजाना IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद। कहते हैं कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक ये मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमें कर्ज देने वालों के पास वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान के अलावा सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज 1 रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंचेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। बहरे अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल। कराची, घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कशमोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कहीं आंधी और तेज बारिश का इम्कान। झलमक्सी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी, बरसाती नाले बिफर गए। काज़ी इस्माइल में सैलाबी रैला दाखिल। घरेलू सामान और मवेशी रैले में बह गए। तेज हवाओं के बायस बिजली के खंभे गिर गए। कच्चे मकानात की दीवारें मुनहदिम। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वो निजी एयरलाइन से बरतानिया जा रहे थे। FIA ने साबिक सूबाई मुशीर को ऑफलोड करके वापस कर दिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं उन्हें बोर्डिंग कार्ड जारी किया गया। सामान की क्लियरेंस भी हो गई थी। कराची में IH चंडीगढ़ रोड पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 4थी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग स्टॉक एजेंट के कमरे में लगी। आग के बाद ट्रेडिंग का अमल बंद रहा।
पटीदन में अफसोसनाक वाकया, जालिम बाप ने 15 दिन की बेटी जिंदा दफन कर दी। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुकदमा सरकार की मदीयत में दर्ज। मुलजिम का कहना है बच्ची बीमार थे, इलाज नहीं करा सकता। घोटकी की तहसील उबाड़ा में खसरा बेकाबू, मजीद 2 बच्चियां दम तोड़ गई। 1 माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 7 बच्चे खसरे से जाम बहक हो चुके। फ्रांस में इलेक्शन के दूसरे मरहले में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को बड़ा झटका। इमिग्रेशन मुखालिफ रहनुमा लीपेन के हुकूमत साजी के ख्वाब बिखर गए। बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट ने मैदान मार लिया। सदर मैक्रोन की जमात की दूसरी पोजीशन, पहले मरहले के फातेह नेशनल रैली तीसरी पोजीशन पर चली गई। किसी जमात को बाज़ी अक्सरियत ना मिलने पर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। इंतखाबी नताइज पर पॉपुलर फ्रंट के हामियों का पेरिस की सड़कों पर जश्न। नेशनल रैली के हामियों की हंगामा आराई और तोड़ फोड़। जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नया मुतालबा कर दिया। कहते मुआहदे के तहत हमास को मिस्री सरहद से असला स्मगलिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुआहदे में लिखा जाए कि मुसल्लह अस्करियत पसंद शुमाली गजा नहीं वापस जाएंगे। बरतानिया के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म और इसराइली हम मनसब नेतन्याहू में टेलीफोनिक रब्ता। सर स्टॉमर का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर, कहा कि मुग़वियों की वापसी और शहरियों तक इमदादी सामान पहुँचने को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रम उल हराम सन 1446 हिजरी का आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके रफ़क़ा की सन 61 हिजरी में अजीम शहादत की याद मनाने के लिए उज़रदारी का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फर्जंदने इमाम हुसैन का पुरसा दे रहे हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंकने वाले बहादुर कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की आज 8वीं बरसी। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। जुलाई 2016 को आज ही के दिन भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 2 हुर्रियत पसंदों समेत शहीद किया था। मोदी सरकार ने बुरहान वानी के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की थी।